नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज। मित्रों, हम लोग नित्य शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और नित्य शतक में आज हम लोग श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे। भर्तृहरि ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा। इस श्लोक के माध्यम से हम अपने वास्तविक ज्ञान का आकलन कर सकते हैं कि आखिर हमारे अंदर विद्यमान जो ज्ञान है वो कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत थोड़े ज्ञान वाले हों और अपने आप को सर्वज्ञ समझ रहे हों। तो यदि कहीं ऐसा है तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद हमें अनुभूति हो जाएगी। तो आज अपने अपने ज्ञान का आकलन करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। और भर्तृहरि भी अपने ज्ञान का आकलन करते हैं इसी श्लोक से। शिखरणिक छंद में ये श्लोक है। तो आइए पहले शिखरणिक छंद का लक्षण जानेंगे। रसैरोद्रेशिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। रसैरोद्रेशिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। तो आइए हम लोग श्लोक अध्ययन करते हैं। यदा किंचिद्योऽहम् गज इव मदान्धः समभवम्। यदा किंचिद्योऽहम् गज इव मदान्धः समभवम्। तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलेप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित ज्ञोहम्। भर्तृहरि कहते हैं यदा किंचित ज्ञोहम्, जब अहम किंचित ज्ञः, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। क्या हुआ? यदा, जब, अहम किंचित ज्ञः, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। जब मैं थोड़ा स्कूल में गया और थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैं गज इव मदान्धः समभवम्। जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ, जब मैं थोड़ा सा पढ़ा, तो मैं गज इव, गज की तरह, मदान्धः समभवम्, मैं अपने आप को गज के तरह मदान्ध समझ लिया। जिस प्रकार से हाथी, मदमस्त हाथी जिसको मद बहता हो, ऐसा मदमस्त हाथी अपने आगे किसी को समझता नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से यदा किंचित ज्ञोहम्, भर्तृहरि कहते हैं जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं गज इव मदान्धः समभवम्। जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ, तो मैं अपने आप को गज इव, गज के तरह मदान्धः समभवम्, मैं गज की तरह मदान्ध हो गया। मैं मदान्ध होकर विचरण करने लगा कि अब तो मैं मदान्ध हो गया, अब मैं तो हाथी हो गया हूं, अब तो मेरे सामने दूर दूर तक कोई है ही नहीं है। लेकिन फिर नीचे वाली लाइन में क्या कहते हैं? कहा तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलेप्तं मम मनः। तदा, तब, सर्वज्ञोऽस्मि, यदा किंचित ज्ञः, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तदा, तब, सर्वज्ञोऽस्मि, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ, किंचित ज्ञः, तो मैं अपने आप को सर्वज्ञोऽस्मि, अहम सर्वज्ञोऽस्मि, मैं सर्वज्ञ हो गया।
जब किंचित ज्ञान, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो हम अपने आप को सर्वज्ञ समझ लिए। वाह क्या बात है, क्या भर्तृहरि लिखते हैं, कहा यदा किंचित ज्ञो हम, जब किंचित ज्ञो हम अहम तदा सर्वज्ञ, तब मैं सर्वज्ञोस्मि, अस्मि सर्वज्ञोस्मि, मैं सर्वज्ञ हो गया। ऐसा मैंने अपने आप को त्याभावदवलिप्तम मम मनः, ऐसा मेरा मन अवलिप्तम, मेरा मन अवलिप्त हो गया, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया, अब मेरे मन ने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि अहम सर्वज्ञोस्मि। कब? यदा किंचित ज्ञो, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया कि मैं तो सर्वज्ञ हो गया, मैं तो सब कुछ जान गया। वाह क्या लिखते हैं भर्तृहरि। तो कहीं हम लोग भी तो ऐसे नहीं हो रहे कि यदा किंचित ज्ञो हम, यदि थोड़ा सा ज्ञान हुआ हो और फिर मद बहने लगा हो हमको, किसका? ज्ञान का, कि अरे अब तो सब जान गए, अब तो सब बनने लगा है, तो तदा सर्वज्ञोस्मि त्याभावदवलिप्तम मनः, तब मेरा मन ने, मेरे मन को यह स्वीकार हो गया कि हम सर्वज्ञोस्मि, सर्वम जानाति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जाने वही सर्वज्ञ है। तब मैंने अपने आप को सर्वज्ञ समझ लिया कि मैं तो अब सब कुछ जान गया। और तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, तो जब किंचित ज्ञान अहम किंचित ज्ञान, जब मैं थोड़ा सा ज्ञानवान हुआ तब मैं अपने आप को हाथी की तरह मदांध समझ लिया, मैं हाथी की तरह विचरण करने लगा कि अब मुझसे कोई साथ कर ले, मुझसे कोई जीतने वाला नहीं है, मैं विचरण करने लगा। कब? जब किंचित ज्ञान, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ। और इसके बाद तदा, तब अपने आप को मैं सर्वज्ञोस्मि, अहम सर्वज्ञोस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा मेरा मन अवलिप्तम, अवलिप्त हो गया। लेकिन होता क्या है, कहा यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, लेकिन जब थोड़ा हम बनारस नगरी में घुसे राजा, आहा क्या पूछना है, जब हम बनारस नगरी में आए जो विद्या की राजधानी है, जहाँ पर विद्वानों का बराबर शास्त्रार्थ चलता है, तो यदा किंचित किंचित, जब किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा बुध जन सकाशाद अवगतम, बुध जन सकाशाद समीपात, जब हम विद्वानों के पास पहुँचे, जब हम विद्वानों की संगोष्ठी में पहुँचे, विद्वानों के संसर्ग में पहुँचे, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, जब हम बनारस की नगरी में पहुँचे, विद्वानों के पास पहुँचे, तो क्या हुआ? अवगतम, अवगतम जब हम पहुँचे, तदा तब क्या हुआ? तदा मूर्खोस्मीति, आहा यथार्थ हो गया, ज्ञान, अपने ज्ञान का यथार्थ हो गया कि हम क्या हैं। तदा मूर्खोस्मीति, अहम मूर्खोस्मि, जब यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, तदा तब मूर्खोस्मि, जब मैं विद्वानों के पास पहुंचा, थोड़ा थोड़ा विद्वानों की बातों को सुना, और जब मेरे समझ से बाहर थी, जब मैं समझ नहीं पाया, जब मुझे उनके शब्दों का भान ही नहीं हुआ, तदा मूर्खोस्मीति, तब तो हमने सोचा कि ओहो हम तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर माने जानते हैं, ज्वर, ज्वर माने होता बुखार, और बुखार कैसे ठीक होता है? कामी फ्लाम इत्यादि खा लीजिए तो धीरे धीरे बुखार वो उतर जाता है। तो उसी प्रकार से जो गज इव मदांधः समभवम्, जो गज इव मदांधा, जो गज रूपी मदांध मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, वो ज्वर की तरह, तो ज्वर इव मदो, वही मद जो चढ़ा था, मद ज्वर इव मदो में व्यपगतः,
धीरे 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 उतर गया। क्यों उतर गया? तदा मूर्खोस्मि, मुझे ज्ञान हो गया कि अरे हम तो सर्वज्ञोस्मि समझ रहे थे अपने आप को, जब थोड़ा किंचित गया, लेकिन मैं तो मूर्ख निकला, मैं तो मूर्ख हूं। जब ये मुझे भान हुआ तो मेरे अंदर जो गज युव मदान था, गज रूपी मदान, गज का जो मद मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, जो मैं विकल होकर के टहल रहा था कि मुझसे कोई भी शास्त्रार्थ कर ले, तो वो जो मेरा मद था, ज्वर की तरह, बुखार की तरह वो जो मेरा मद था, ज्वर इव मदो में व्यापक। मित्रों, वो जो मद था वो बुखार की तरह धीरे 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 उतर गया। तो कहते हैं यदा किंचित ज्ञोहम, यदा किंचित ज्ञोहम, जब मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ, तदा तब सर्वज्ञोस्मि, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो अहम सर्वज्ञोस्मि, जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो हम सर्वज्ञोस्मि। अयदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, अवगतम, जब मैं पहुंचा विद्वानों के पास, सकाशात समीपात, अवगतम, जब पहुंचा मैं, तदा मूर्खोस्मि, तब मूर्खोस्मि अस्मि, अस्मि मूर्खो, मैं मूर्खोस्मि, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा अवगतम, ऐसा मुझे ज्ञान हो गया। तो मित्रों, यह श्लोक बहुत बढ़िया था। किसी को घमंड हो जाए, गर्व हो जाए अपने ज्ञान का, तो जिसको अपने ज्ञान का अजीर्ण हो जाए उसके लिए यह श्लोक बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, और किसी को भी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब किंचित ज्ञान तो गज मदांधा संभवा, तो गज की तरह मदांध नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जो भी अपने आप को मदांध और सर्वज्ञ समझ रहे हैं, जब वो गुरुजनों के पास जाते हैं, जब गुरुजनों के पास बैठते हैं, तो उनका जो मद होता है, ज्वर रूपी जो मद होता है, वह धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इसीलिए गुरु शिष्य की जो परंपरा थी पढ़ने की, वो नष्ट हो गई है। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जिसमें मद नहीं होता, वो गुरु मुख से ही प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, निवेदन है, ये भर्तृहरि का नित्य सतकम आप सभी लोग अध्ययन करें और बहुत ही आनंद आएगा। देखिए कितना बढ़िया भर्तृहरि श्लोक दे रहे हैं। इससे जो अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेते हैं, जिनको अल्पज्ञ हैं, जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा, बड़ा अक्षरस्य गतिम नास्ति लंठराज नमोस्तुते, जो इस वाले ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को नमस्कार है। खैर, ये श्लोक हम सब लोगों को बहुत प्रेरित करता है, और हमें थोड़े से ज्ञान होने पर हमें सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए, और ना ही अपने आप को सर्वज्ञ समझना चाहिए, और ना ही गज की तरह मदांध होकर विकल होकर के हमें चलना चाहिए। इसलिए क्यों, अगर हम ऐसा चलेंगे तो बुद्धजन सकाशाद अवगतम, कभी न कभी तो हम पढ़ेंगे, कभी न कभी तो हम विद्वानों के संसर्ग में आएंगे, और जब आएंगे तो ये जो मद चढ़ा हुआ है ना, ये जो बुखरवा चढ़ा हुआ है ना, ये ज्वर यो मदों में, जो मद रूपी अहंकार रूपी जो चढ़ा हुआ है ना, गर्वीला स्वभाव जो है ना, ये ज्वर बुखार की तरह 1 मिनट में उतर जाता है मित्रों। तो इसी के साथ